कबीर दास जी महाराज के प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में जहाँ विशाल भंडार अगल पाठ का आयोजन किया गया था, तो आज वही अगल पाठ का भोग डाला जा रहा है। जहाँ पर रामपाल जी महाराज के विशाल भंडार अगल पाठ का आयोजन किया गया था, तो आज वही पाठ का भोग डाला जा रहा है। या सभी तस्वीरें रख सकते हैं हरियाणा का, जहाँ पर कबीर दास जी महाराज के दिवस के उपलक्ष्य में जो 3 दिन से विशाल भंडार का आयोजन किया गया था, आज उसका भोग डाला जा रहा है। और हम आपको बता दें कि यहाँ पर विभिन्न प्रांतों से जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और हम आपको बता दें कि इस 3 दिवसीय जो समारोह था उसमें दहेज को पूरा करवाया गया और यहाँ पर लंगर भी लगाया गया। तो आज विशाल भंडारे और कबीर दास जी महाराज के प्रकाश दिवस के उपलक्ष्य में जो अनंत इसका भोग डाला जा रहा है। और इस तरह हम आपको बता दें कि यहाँ पर साक्षात बनाया गया था। अब आपको सभी तस्वीरें दिखाते हैं श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ पर पहुंचे हैं वो आनंद ले रहे हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कबीर दास जी महाराज के प्रकाश दिवस के उपलक्ष्य में अखंड पाठ का आयोजन किया गया था, उसका भोग डाला जा रहा है। ये आप सभी तस्वीरें देख सकते हैं डेली न्यूज़ हरियाणा पर। सब श्वासन के प्रकट दिवस के बारे में आपको उस दिन डिबेट में सारा को बताया था। प्रकट क्या होता है, प्रकट होना और जन्म लेना क्या होता है। सिर्फ एक ही परमात्मा है कबीर साहब जो प्रकट होते हैं। अन्य सभी जितने भी हमारे जिनको हम भगवान मानते हैं, देवता मानते हैं, सभी महापुरुष आदरणीय जितने भी सभी ने जन्म लिया है, गर्भ से जन्म लिया है और सभी की समाधियाँ बनी हुई हैं। कबीर साहब की जो बात है मगर का जो आपको उस वृत्तांत बताया था, हिंदू के वे गुरु कहा है, मुसलमान के पीर, दोनों दिन का झगड़ा मिट गया, ढूंढा नहीं पाया शरीर। तो वहाँ पे शरीर नहीं मिला था, तो वो उनका जब आवरण हुआ कमल के फूल पे मिला परमात्मा, और जब गए तब भी वहाँ फूल ही मिले। तो उन्होंने अपनी वाणी में बहुत अथाह ज्ञान दिया है। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद ने पाया, कांसी माहे कबीर हुआ। जिसको कहें कबीर जुलाहा वही तो है अगम अगाहा। सदगुरु ने बताया है, हम ही अलग आला हैं, हम ही गौस और पीर, गरीब दास खालिक धनी हमारा नाम कबीर। उनकी कोई उम्र भी नहीं होती है, जैसे उस दिन भी शायद आपको बताया था
अरबों दो ब्रह्मा मर गए और 49 करोड़ कन्हैया, 7 कोटि तेरे शंभू मर गए, मेरी बीती नहीं भलैया। जो बूझे सो बावरा, क्या है उम्र हमारी, कहता वो पागल है बावला है जो मेरी उम्र बूझता है, मेरी कोई उम्र नहीं होती है। ये परमात्मा सभी के पिता हैं। हम सभी जितने भी जीव यहाँ पे हैं, अज्ञानतावश अज्ञानी गुरुओं के द्वारा अलग अलग बांट दिया हमारे को। अपना अपना जो भी उन्होंने जैसा जो विचार बताया उस पर सभी पूरे अडिग होकर लग गए। अब सदगुरु को ये समस्या हो रही है कि उनको वो पहला रंग उतार करके फिर दूसरा रंग चढ़े, तब जा करके कहीं मोक्ष की तरफ वो चलेंगे, मुक्ति की तरफ चलेंगे। ये परमात्मा सभी को, जितने भी जीव जंतु है, सबको यही, चाहे हाथी है, कीड़ी है, पूछ है, तो सबको वही आहार देते हैं। हमारा भी वही ख्याल रखते हैं। हमारे वो पिता हैं, वो हमारे असतलोक में रहते हैं। अब मानुष देह बना करके ऊपर चोला डाल करके हम अगर वो असली रूप में आ जाएं, इन चमड़े की आंखों से उनको देख भी नहीं सकते, इतना तेज उनमें होता है। कहते हैं द्वादश भानु 12 कोटि हंस का रूपा ऐते ही अनुपा हंसा चवर कर रूपा, ऐसा पुरुष दरबारा है। कोटि भानु उदय जय होई, ऐते ही पुण्य चंद्र होई, पुरुष रोम सम एक न होई। पुरुष के एक रोम के बराबर भी, मतलब करोड़ चंद्रमा और करोड़ सूर्य मिला दे तब भी उनके बराबर, इतना तेज है उनके अंदर। कोटि भानु उदय जय होई, ऐते ही पुण्य चंद्र होई, पुरुष रोम सम एक न होई। ऐसा पुरुष दीदारा है, उसका दीदार है। वो परमात्मा कहते हैं शब्द विहंगम चाल हमारी, कहें कबीर सतगुरु तैतारी, अन्न पिंड के पार स्वदेश हमारा है। वो कहता है इसको अन्न पिंड ब्रह्मांड भी कहते हैं कि कई इसी में खोजने में लगे हुए हैं। वो कहते हैं अन्न पिंड के पार स्वदेश हमारा है। अवगत रचना रची है अंड माही, इस अंड कहो इसको पिंड कहो। काका प्रतिबिंब डारा है, वहाँ का इसमें परछाई है सिर्फ। उन्हीं के शक्ति से हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, और आंखों से जो देख रहे हैं उन्हीं की शक्ति से हम देख रहे हैं। उसको हम भूल गए, उस परम पिता को बिल्कुल भूल गए हम मड़ी मसानियाँ, भैरव हनुमान, भूत पूजा, पितृ पूजा, देव पूज लिया, कोई ये कर लिया वो कर लिया, उसमें सभी हम लग गए हैं। इससे कोई मुक्ति नहीं होगी। यहाँ का थोड़ा बहुत कोई लाभ मिल भी गया तो उससे क्या होना जाना है। ये परमात्मा सर्व सुखदाता है, यहाँ का भी लाभ देंगे या पूरा लाभ देंगे यहाँ पे जो उनकी शरण में आ जाएगा। और मोक्ष की गारंटी पक्की है। हर रोज बता रहे मोक्ष कराऊंगा, विमान में बिठा के ले जाऊंगा। सतगुरु अर्श विमान बिठावे, सतगुरु भव सागर के कोली, सतगुरु पावन निभावे डोली। सतगुरु मादर पितर हमारे, भव सागर के तारण हारे, सतगुरु सुंदर रूप अपार, सतगुरु 3 लोक से नारा। वही माता है, वही पिता है, वही हमारे सच्चे साथी हैं। भाई का रोल भी जो सच्चा भाई जैसे होता है वो रोल भी परमात्मा ही करते हैं। तो और अब क्या क्वेश्चन करना चाहते थे, बोलिए। इतनी बड़ी में यहाँ पर जो संगत आई हुई है लाखों की संख्या में, अगर कहीं पर 10 आदमी भी इकट्ठे हो जाते हैं, किसी की जेब कटती है, किसी का मोबाइल चोरी होता है, किसी का कुछ चोरी होता है, यहाँ पर ऐसा कुछ क्यों नहीं? यहाँ पर इनको सबको ज्ञान है कि कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई। आप ठगाए सुख होता है, दूसरा ठगे दुख हो। इनको ये पता है कि हम किसी को चोरी करेंगे, ठगेंगे, बहुत कष्ट होगा। अपना को ठगा दोगे तो परमात्मा अगले दिन ढेर सारा दे देता है। और ये ज्ञान के उससे भाव के उससे सब सेवा में लगे हुए, हजारों भक्त हैं, कोई किसी को नहीं कहता आपके सामने, ऑटोमेटिक अपने अपनी सेवा में सब लगे हैं। 4 दिन से भंडारा चल रहा है, पहले ही 1 दिन पहले चल जाता, 3 दिन पूरा समागम है और 1 दिन बाद तक भी चलेगा। कोई किसी को कुछ नहीं कहता, सब ऑटोमेटिक है। सबको भाव उनका ये है कि हम सुमरन, गान, सेवा कुछ भी ज़्यादा से ज़्यादा कर लें और अपनी जो पुण्य की गठरी बांध लें, और उसका जो जाना है यहाँ से खर्चा है उसका, तो उसका वो जैसे कोई अमेरिका जाता है, सारा सबको ये लोभ है, सब अपने आप लगे हुए हैं। अब ब्लड डोनेट कैंप कल लगा, कितने भक्तों लाइन लगी हुई थी अभी भी, और ब्लड देने की गर्मी में। और शादियाँ जैसे होती हैं वो आपको पता ही है। बाकी और कुछ पूछना है तो बताइए। कैसी दिव्य शक्ति है यहाँ पर, आने से नशा बिल्कुल ही छूट जाता है। ये परमात्मा की दया से ही छूट सकता है। यहाँ पर लगभग जितने भी हैं सभी को नशा करता था, सभी कुरीतियाँ बुराइयाँ सभी में थी थोड़ी बहुत, तो मालिक की दया से सब फिर छूट जाते हैं भक्ति के प्रताप से। जो संदेश देना चाहेंगे कि पूर्ण परमात्मा को पहचानें और पूर्ण परमात्मा की ही भक्ति करें। देवी देवताओं की भक्ति के लिए गीता में मना किया गया है, बार बार लिखा गया, गीता में लिखा गया कि 3 प्रकार के मंत्रों से ही मोक्ष होगा। वो मंत्र ओम, तत् और सत 3 प्रकार के मंत्र हैं। उनको देने का अधिकारी को तत्वदर्शी संत होगा। आज वो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज पृथ्वी पर विराजमान हैं और उनके बताए मार्ग पर चलें और सारी बुराइयों को छोड़ें।
नशा और दहेज मुक्त और जैसे ब्लड डोनेशन जैसे कैंप परमात्मा संत रामपाल जी महाराज लगवा रहे हैं। और हम आपके चैनल के माध्यम से सभी पूरे विश्व के लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि सभी संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को सुने। और आप सबका भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं। और परमपिता परमेश्वर के इस प्रकट दिवस पर जो भी लोग आए हैं उनका भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं। जो नेता लोग जो आए हैं उनका भी धन्यवाद करना चाहते हैं। और ख़ास तौर पे मीडिया को मैं कहूँगा कि इन्होंने बहुत ज़्यादा सहयोग किया परमात्मा के इस प्रचार को फैलाने का। इनका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। और ऐसे ही हर बार आते रहें और परमात्मा के इस प्रचार को पूरे विश्व में फैलाएं और सच्चाई को बताएं कि सच्चाई ये है जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज पूरा ज्ञान शास्त्रों से बता रहे हैं, ना कि कहीं लोग गाथा सुना के सभी को राजी कर रहे हैं। ये पूर्ण संत की पहचान होती है, सत्ता है। जो यहाँ पर 3 दिवसीय समागम चल रहा है उसमें जो संत गिरिदास जी महाराज जी की वाणी का प्रथम दिन प्रकाश हुआ था, आज उसका भोग हुआ है। आज इसका जो हमारा समागम है इसका अंतिम दिन है। कल जैसे आपने दिखाया ब्लड कैंप का आयोजन किया गया था और दहेज रहित शादियाँ की गई थी। जो हमारे 3 दिवसीय समागम था एक बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही भव्य तरीके से संपन्न हुआ है। बहुत ही शांतिमय तरीके से सभी श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं। जो संत रामपाल जी महाराज जी का भी जो सत्संग है उसको श्रवण कर रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं पर चल रहे हैं। जोन जिला कैथल से यहाँ पर कबीर परमेश्वर का प्रकाट्य दिवस चल रहा है। यहाँ पर विशाल भंडारा समागम, विशाल सत्संग है, रक्तदान शिविर है। और यहाँ पर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग स्टेट से सेवादार भक्त आए हुए हैं, भंडारे ले रहे हैं। कबीर परमेश्वर का प्रकाट्य दिवस है। यहाँ पर हमारी सेवा लगाई गई है। इस सेवा से हमारे पुण्य कर्म बनते हैं, पाप कर्म कटते हैं। तो परमात्मा के सतलोक जाने का रास्ता जो साफ होता है, भक्ति कर्म करते हैं। परमात्मा ने हमें शिक्षा दी है कि अच्छे कर्म करो, अच्छे वे करो। मतलब इससे हमारे सतलोक जाने का रास्ता साफ होता है। कोई बुराई नहीं करते, चोरी जारी इन सब से हमारे बहुत दूर है। कब से जुड़े हो बाबा जी के साथ? हम 10-12 साल से हम जुड़े हैं। 2012 हमने नाम दीक्षा ली थी कबीर परमेश्वर से। ठीक है। सर भगत जी, मेरा नाम मनीष कुमार है। मैं कैथल डिस्ट्रिक्ट के गाँव खेड़ी सागर से हूँ भगत जी। मैं सन 2014 मार्च से जुड़ा हूँ भगत जी। और हमारे गुरु जी ने हमारे को अच्छा ज्ञान बताया है, शास्त्रों के अनुसार बताया है जी। और गीता वेद पुराण के अनुसार सारा ज्ञान बताया है जी हमारे को। हम इससे बिल्कुल परिचित हो चुके हैं भगत जी। और यहाँ पे हमारा 3 दिवसीय भंडारा चला हुआ है, समागम चला हुआ है भगत जी। यहाँ पे अलग अलग जिलों से, अलग अलग शहरों से भगत जी आए हैं, अभी जगत से भी आए हैं। यहाँ पे देवद्रुप मुक्त शादियाँ भी हुई हैं भगत जी बहुत सी। और यहाँ पे दान शिविर भी लगा हुआ है भगत जी। और यहाँ पे भंडारा चला हुआ है भगत जी। सत्संग